बच्चों, स्वागत है आज फिर एक बार हमारे YouTube चैनल CCH क्लासेस पर। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम आपको क्लास 6 का मैथ पढ़ाते हैं और प्रत्येक दिन की भांति आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम आपको बताएंगे चैप्टर 1 का ही प्रश्नावली 1.3 का हल। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न में बच्चों, इसमें व्यापक नियम दिया गया है और एक दूसरा शब्द है आकलन। आइए पहले इन दो शब्दों को बारी बारी से समझ लेते हैं और उसके बाद तब हम इस प्रश्न का हल करते हैं। तो व्यापक नियम का अर्थ आप यूँ समझिए कि जैसे हम गुणा, जोड़, घटाव या भाग की क्रिया को करते हैं अपने क्या कहते हैं संख्याओं से, तो इसे ही मोटे तौर पर व्यापक नियम कहा जाता है। और दूसरा है आकलन। आकलन का अर्थ होता है मोटे तौर पर एक राउंड फिगर जिसको बोलते हैं। जैसे एक संख्या लीजिए 99। 99 को हम मोटे तौर पर 100 कह सकते हैं, राइट। जैसे मान लिया जाए 87 है, इसे हम मोटे तौर पर क्या कह सकते हैं 100 कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लिया जाए, एक उदाहरण है कि मान लेते हैं 135 है। ठीक है, तो 135 को हम मोटे तौर पर क्या कह सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो 35 है, तो 35 50 से कम है, 50 से कम है, तो इसलिए हम इसे मोटे तौर पर 100 ही कहेंगे। ठीक है, यानी आकलन जो होगा सो इसे हम 135 को 100 के रूप में ही समझेंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लिया जाए 165। ठीक है, 165 है, तो इसे हम मोटे तौर पर, यहाँ पर देखने वाली बात है कि यह जो 65 है यह 50 के ऊपर है ना। तो 50 के ऊपर है यानी कि 100 के नज़दीक है। ठीक है, तो इसे हम मोटे तौर पर 200 लिखेंगे, यानी 165 का आकलन हम करेंगे तो इसे 200 कहेंगे। ठीक है, बस यही समझना है इसमें। आइए प्रश्न को अब हम हल करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ए प्रश्न है, इसे हमें आकलन करना है। 730 और 998 को जोड़ना है ना, आकलित करके, आकलन करके जोड़ना। ठीक है, तो आइए इस 730 है ना, 700 यहाँ पर हल कर रहे हैं। तो 730 का जो व्यापक मान है, यानी कि इसे हम आकलित जब करेंगे
तो इसका व्यापक मान 730 का व्यापक मान बराबर क्या लिखेंगे? अभी जैसे हमने आपको बताया कि 730 है, यानी यह 30 जो है 50 से छोटा है, तो इसे हम छोड़ देंगे। यानी मोटे तौर पर हम 730 को क्या लिखेंगे? 700। राइट, समझ आ रही है? 730 का व्यापक मान क्या होगा? 700 होगा। ठीक है। अब दूसरी संख्या है 998। नौ सौ अंठानवे का व्यापक मान क्या होगा? तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो दहाई और इकाई का अंक है, यानी 98 है, 98 है, यह 100 के बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, तो इसे हम 100 मान लेंगे। ठीक है, और 900 ये है, 900 और 100 1000 हुआ। तो 998 का व्यापक मान हम क्या लिखेंगे? 1000। समझ आ रही है? 998 का व्यापक मान हम 1000 लिखेंगे। ठीक है। अब 730 और 998 के व्यापक मान इस प्रकार से हो गए। अब हमें क्या करना है? तो आकलन करने के बाद प्राप्त मान क्या होगा? तो देख रहे हैं कि आप यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है, यानी जोड़ना है, हमको आकलित करके जोड़ना है। तो लिखेंगे 700 और प्लस 1000, जोड़ देना है। 1000 और 700 आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 0 का 0, फिर इस 0 का इस 0, 0, फिर ये 0, 7 7 और 1 यहाँ पर 1700। तो इस प्रकार आकलन करने के बाद प्राप्त मान हमें मिला 1700। प्रश्न बी हमारे सामने है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 796 है और घटाव 314 का हमें व्यापक मान प्राप्त करना है। ठीक है, तो पिछले प्रश्न की भांति हम लोग 796 को हम लोग आकलित करते हैं, है ना? व्यापक मान क्या होगा? अब तक आप समझ गए होंगे 796 को का व्यापक मान क्या होगा। तो एक बार फिर से हम याद दिला दें कि यह जो 96 आप देख रहे हैं इकाई और दहाई के अंकों को मिलाकर, तो यह 100 के बहुत नज़दीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? 100 मान लेंगे। 700 और 100 800, इसे हम लिखेंगे 800। ठीक है, फिर 314, क्या होगा? यहाँ पर इकाई और दहाई के अंकों को देखें तो 50 से बहुत कम है, यानी 300 के आसपास है, तो इसे हम 300 ही लिखेंगे। ठीक है, तो अब हमें दोनों का व्यापक मान मिल गया। अब हमें घटाना है, तो
क्या होगा 800 प्लस 300, सॉरी प्लस नहीं है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, यहाँ पर माइनस है। तो अब हम घटा देंगे, तो 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 8, और 8 में 3 गया 5। तो ये हमारा आंसर हुआ। आकलन के बाद प्राप्त मान हमें 500 मिला। तो यह हमारा आंसर हुआ। प्रश्न बी का आंसर हमें प्राप्त हो गया। और आइए अब प्रश्न सी को देखते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न सी है 12,904 प्लस 2,888। तो इसे हमें आकलन करके जोड़ना है, ठीक है। आइए पहले की तरह हल 12,904 का व्यापक मान क्या होगा बच्चों? ये 904 है, तो यह 1000 के बहुत नजदीक है ना। तो 1000 इसको मान लेंगे और 12,000 यह है, तो 12 1 13,000, 13,000 इस प्रकार से। दो 2,888 का व्यापक मान क्या होगा? यह भी 1000 के बहुत नजदीक है, ठीक है। 3 अंक मिलाकर 1000 के बहुत करीब है, इसलिए 1000 और 2000 3000 मान लेंगे इसको। तो व्यापक मान क्या हो गया? 3000, ठीक है। आइए अब इसे जोड़ना है। तो क्या आ जाएगा? 13,000 और प्लस 3,000, ठीक है। क्या हो जाएगा? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 और 3 6 1 1। तो यह हमारा आंसर हुआ। आकलन के बाद प्राप्त मान 16,000। बहुत ईजी है बच्चों, ठीक है। आइए अब प्रश्न संख्या डी देखते हैं। तो बच्चों, आपके सामने प्रश्न डी दिया गया है। 28,292 और 21,496 को घटाना है, ठीक है। तो पहले प्रश्न की तरह ही हम लोग इसका आकलन करेंगे। ठीक है, तो 28,292 का व्यापक मान क्या होगा बच्चों? समझ चुके हैं आप लोग। तो यह तीनों अंक मिला करके जो है सो हम कह सकते हैं 292 है। तो यह 1000 की तुलना में यह बहुत ही कम है, इसलिए हम इसे छोड़ सकते हैं और इसका जो व्यापक मान होगा इसे हम 28,000 लिखेंगे, ठीक है। आइए अब देखते हैं 21,496, ठीक है, का व्यापक मान क्या होगा? 21,496 है। तो 1000 की तुलना में हम इसे
बहुत कम है, इसलिए हम इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे? 21,000। ठीक है, अब हम इसे आकलन के बाद प्राप्त मान क्या होगा? घटाना हमें 28,000 और घटाओ 21,000। ठीक है, तो क्या होगा? 0 में 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8 में से 1 गया 7 और 2 में से 2 गया कुछ नहीं, यानी 7,000। यही मेरा आकलित मान हुआ, आकलन के बाद प्राप्त मान हुआ। तो बच्चों, इस प्रकार हमने आपको आज प्रश्नावली 1-3 के प्रश्न संख्या 1 का हल बताया है, जिनमें से A, B, C, D 4 प्रश्न थे। और मैं समझता हूँ कि व्यापक नियम और आकलन आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे अगले क्लास की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाया करेगी। और साथ ही बच्चों, लाइक करना न भूलें, लाइक करें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास